रुक जाना। गुड इवनिंग बच्चों। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पढ़ रहे हैं और लगभग सारे सवाल 7.2 के जितने इंपॉर्टेंट हैं सारे सवाल हो गए। ठीक है, अब एक दो जो बचे हैं आज पूरा लगभग हो जाना चाहिए। ठीक, एक देखिए 7.2 का 8वां, यही सवाल फंसा है ना। कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो पहले आप ये बताइए, इसका डायग्राम दिमाग में समझ में आ रहा है? क्या क्या तो देख लीजिए। तो पहला आपका तृतीय चतुर्थांश में है और ये वाला चतुर्थांश में। ठीक है, ये मान लीजिए A है और ये आप मान लीजिए B है। ठीक, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को एक बिंदु P है ना, जो इसको अंतः विभाजित करती है। देखा है कि P रेखाखंड AB पर स्थित हो है, AB पर। ठीक है, अब ये ज्ञात करना है P का निर्देशांक। तो पहले जो दिया है उसको आप लिख सकते हैं। A का निर्देशांक कितना दिया है? -2, B का निर्देशांक दिया है 2, -4 और दिया है AP = 3/7 AB, ये दिया हुआ। ठीक है ना, मतलब अगर AB को इधर कर दिया जाए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, AP/AB = 3/7। तो ये देखिए AB से छोटा है ना, है कि नहीं है? तो इसको अगर हम पलट के लिख दें या AB को हम लिखें, पलट लीजिए, इसको पलट के देखिए क्या हो जाएगा। AB बटे AP हो जाएगा 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, AB को P दो भागों में विभाजित कर रही है ना, कर रही है कि नहीं कर रही है? तो AB को हम AP × PB निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चूंकि AB बराबर AP + PB लिख सकते हैं। AB की लंबाई को हम लिख सकते हैं AB की लंबाई + PB की लंबाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब इसमें AB के स्थान पर इसको रख दीजिए, तो AP + PB बटे AP = 7/3। अब ये तोड़ दीजिए अलग अलग, AP बटे AP + PB बटे AP बराबर 7/3 होगा। अच्छा, ये कट गया, बचा कितना? 1 + PB बटे AP बराबर 7/3। अब इसको 1 को इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा PB/AP = 7/3 - 1। इसको घटा के लिखिए तो 7 में से 3 गया, 4/3, ये हो गया। अब हमको निकालना है AP संबंधे PB, दिया है PB संबंधे AP तो आ गया,
पीबी संबंधे एपी आया, इसको पलट देंगे, है ना, कैसे, एपी बटे पीबी पलट जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। एपी तथा एपी संबंधे पीबी हमको मालूम हो गया 3 संबंधे 4, मतलब कि यह बिंदु पी ए बी को 3 संबंधे 4 के अनुपात में विभाजित करती है। अब समझ में आ गया, अब लग जाएगा है, यही समझ में नहीं आ रहा था कि अनुपात दिया ही नहीं है। अब आपको मालूम हो गया एपी संबंधे पीबी, यानी एम संबंधे एन के अनुपात में विभाजित कर, अंत विभाजित करता है। तो अब हम अब मान लेंगे क्या, मान लीजिए, माना पी का निर्देशांक, या मान लीजिए माना पी ए बी को एम संबंधे एन बराबर 3 संबंधे 4 के अनुपात में अंत करता है, अंत विभाजित करता है। हाँ, कहेगा ना, अगर ये कहेगा कि ए बी का ये मध्य बिंदु है तब ना सूत्र लगाओगे। अरे ए बी के बीच में कर रहा है, मध्य बिंदु कहाँ हो सकता है, कैसे मालूम कर लेंगे, यहां पर नहीं मालूम होगा कि अब बीच में मध्य बिंदु है। हाँ, ये अनुपात 1 संबंधे 1 है तब वो मध्य बिंदु होगा। अगर अनुपात दे दिया कि पी ए बी को 1 संबंधे 1 के अनुपात में अंत विभाजित कर रहा है, तब मान सकते ये मध्य बिंदु होगा। है केंद्र, किसका केंद्र, ये कौन सा तरीका हो गया, किसी रेखा का केंद्रक होता है क्या, किसी रेखा में केंद्रक होता है कि त्रिभुज का केंद्रक होता है, वृत्त का केंद्र होता है? अंदाजा जो मूड में आए वही पूछिए, है ठीक है। तो ए बी को 3 संबंधे 4 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। अब मान लीजिए कि माना पी का निर्देशांक एक्स वाई है, क्या है, एक्स कामा वाई। तो अंत विभाजन का सूत्र आपको मालूम है, अंत विभाजन का सूत्र लगेगा, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए, यही आपको हम लोगों ने मान लिया कि P का निर्देशांक एक्स वाई है, तो अंत विभाजन सूत्र क्या है, अंत विभाजन सूत्र, सूत्र से P का निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए। P का निर्देशांक x कामा y बराबर m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, ठीक है। तुलना कर लीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। m की वैल्यू रख दीजिए आप, m की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू कितनी है, x1 y1 x2 y2, तो ये है 2 ना, प्लस 4 इंटू -2/3 प्लस 4, इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 - 8/7 इजिकल टू -2/, x का निर्देशांक ज्ञात हो गया। अब y का y से तुलना करके y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, इसमें वैल्यू रख दीजिए, 3 इंटू y2 -4 प्लस 4 इंटू -2/3
3 + 4, इसको सॉल्व कर लीजिए। -12 - 8/7, इसको सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा -20/7, है ना। अतः विभाजन बिंदु P का निर्देशांक, माने थे आप x, y, ये बराबर आ गया आपका -2/7 -20, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए 7.2 का 9वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना। बिंदुओं A -2, और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, नहीं, NCERT से ही। हाँ, 9वां देखो दिया होगा। ये देखिए एक रेखाखंड है, दिए गए बिंदु ये है। ठीक है, अब इस रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु, मान लीजिए कि C है, D है और E है। ठीक है, 4 भाग हो गया, सभी बराबर है। अगर मान लो कि ये 1 है, AB 1 है, AB 1 है और AB 1 है, तो अगर C का निर्देशांक ज्ञात करनी हो, है ना, C का निर्देशांक ज्ञात करनी हो तो AB को C किस अनुपात में विभाजित करेगा? 1:3, 1 2 3 सबको जोड़ेंगे ना। हाँ, तो अच्छा एक चीज और देख लीजिए इसको। अच्छा, पहले इस तरीके से अंतःविभाजन वाले सूत्र से आप देख लीजिए, इसके बाद एक और चीज दिखाएंगे हम आपको। तो पहले लिख लीजिए A का निर्देशांक -2, B का निर्देशांक 2, 8। मान लीजिए कि माना AB को बिंदु C D E, है ना, 4 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि C A को 1:3 के अनुपात में विभाजित करती है ना। C AB को 1:3 के अनुपात में विभाजित करती है।
तो C का निर्देशांक कितना हो जाएगा? अंतःविभाजन वाला सूत्र लगा दीजिए, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n y my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। वैल्यू रख दीजिए 1 इंटू x2 कितना है? 2 ना, n 3 इंटू -2 बाई 1 प्लस 3, 1 इंटू y2 8 प्लस 3 इंटू y1 2 बाई 1 प्लस 3। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 2 माइनस 6 बाई 4 कॉमा 8 प्लस 6 बाई 4। हल कर दीजिए तो ये हो गया -4 बाई 4 कॉमा 14 बाई 4, है ना। ये कट गया और ये 2 दूना 4, 2 सत्ते, तो -1 कामा 7 बाई, ये C का निर्देशांक आ गया, है ना। अब अगर D का निकालना हो तो D AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा? 2:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो D का निर्देशांक mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ठीक है, इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, इधर मिटा दो, कॉपी कर लीजिए, बंद कर दीजिए। अब यहां वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी है? 3, x2 कितनी वैल्यू है? 2 और n 4, हाँ m2 है और n भी 2 है ना, और x1 कितना है? 2 बाई 2 प्लस 2 और 2 इंटू y2 8 प्लस n2 और y1 2 बाई 2 प्लस 2, है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो 4 प्लस 4 बाई 4 और ये हो जाएगा 16 प्लस 4 बाई 4, है ना। तो ये हो गया 8 बाई 4 और 20 बाई 4 दूनी के 8, 4 पंचे 20, 2,5। ये आपका D का निर्देशांक आ गया, ठीक है। अब E का निकाल लीजिए, तो अब लिख लीजिए कि EAB को, अब देखिए यहां से यहां तक 3 हो गया ना, तो AB को 3:1 यानी 3 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो E का निर्देशांक कहाँ? हाँ, ये तो 0 हो जाएगा। तब पहले नहीं देख रहे थे? 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 0,5। अब देखिए EAB को 3 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो E का निर्देशांक क्या हो जाएगा? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। इसमें रख दीजिए तो हो गया
3 इंटू x2 कितना है 2 प्लस 1 इंटू x1 माइनस 2 बटे 3 प्लस 1 3 इंटू y2 कितना है बातें 3 इंटू 8 प्लस n 1 इंटू y1 2 बाई 3 प्लस 1 इसको सॉल्व कर दीजिए 6 माइनस 2 बाई 4 बाई 4 बाई 4 कामा नहीं 4 छक 24 1 कामा 13 बटे 2 ये आपका ई का निर्देशांक होगा। सारे ए सी डी ई है ना ये निर्देशांक ज्ञात हो गए तो कॉपी कर लीजिए। अच्छा इस सवाल को हम लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। ए बी का